बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों और 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नाजुक मोड़ के ऊपर ला खड़ा किया। ये जंगबंदी आज शाम 6 बजे खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद दोहा के अंदर इस बात के ऊपर इत्तफाक किया गया कि जब तक मुज़ाकराती अमल जारी है तब तक इस जंगबंदी में तौसी गिरदानी जाए। अफगान तालिबान की दरखास्त पे होने वाली इस जंगबंदी का मकसद सरहदी कशीदगी के अंदर कमी लाना था, मगर 2 रोजा अमन के बावजूद फजा में बदएतमादी, शुकूक और इल्जामात की गर्द छाई रही। पाकिस्तान का मौकिफ है कि अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों को पनाह दी जा रही है, जिन्होंने फितना उल खवारिज के साथ मिलकर पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर हमले किए। जंगबंदी से पहले पाकिस्तान ने कंधार और काबुल के करीब दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले किए, जिनमें मुतअद्दिद अहदाफ तबाह हुए। ISPR के मुताबिक अफगान जानिब से चमन बॉर्डर पर किए गए हमलों को पसपा किया गया और जवाबी कार्रवाई में दर्जनों हमलावर मारे गए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जंगबंदी के बाद अपने बयान में वाज़ेह किया कि यह इकदाम अफगान क़यादत की दरख्वास्त पर किया गया, लेकिन इसे सिर्फ ठोस शराइत के साथ ही बरकरार रखा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अगर जंगबंदी का मकसद सिर्फ मोहलत हासिल करना था तो पाकिस्तान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जंगबंदी के दौरान भी दहशतगर्द गिरोह, फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां जारी रहीं। पाक फौज के मुताबिक बलूचिस्तान के स्पिन बोल्देक और खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में तालिबान और खवारिज के मुश्तरका हमले नाकाम बनाए गए। शिमाली वजीरिस्तान में आज भी खवारिज के 2 हमलों को नाकाम बनाया गया, जिसमें 10 खारजी हलाक हो गए। यूं 2 दिनों में फितना उल खवारिज के 100 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। पाकिस्तानी क़यादत ने अफगानिस्तान के जारहाना रवैये पर सख्त एहतजाज किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब अफगानिस्तान में फैसले दिल्ली से किए जा रहे हैं और तालिबान हुकूमत दरअसल भारत की प्रॉक्सी जंग लड़ रही है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक ही एजेंडा रखते हैं, इसीलिए सरहद पार कार्रवाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने इन खदशात का इजहार भी किया कि पाक अफगान जंगबंदी देरपा नहीं होगी। उनके इस बयान ने यह सवाल एक बार फिर से जिंदा किया है कि आया इस्लामाबाद अब तालिबान हुकूमत के हवाले से अपनी पॉलिसीज में बुनियादी तब्दीली लाने जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा कशीदगी महज सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि एक वसीतर इलाकाई पस मंजर भी रखती है। काबुल में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद इस्लामाबाद को यह तवक्को थी कि ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन वक्त के साथ ये उम्मीद कमजोर पड़ गई। अफगानिस्तान में TTP के महफूज ठिकानों, सरहद पार हमलों और दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्जामात ने दोनों ममालिक के दरमियान फासले बढ़ाए और सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हुई जब अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने नई दिल्ली का दौरा किया, जिसे पाकिस्तान ने अपने मफादात के मुनाफी करार दिया। और तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि तालिबान हुकूमत की भारत से बढ़ती कुर्बत और पाकिस्तान पर हमलों में शिद्दत इस्लामाबाद के लिए एक नई सिफारती और दिफाई आजमाइश बन चुकी है। पाकिस्तान अब TTP के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई के मूड में नजर आता है और अफगान तालिबान पर दबाव बढ़ा रहा है कि वो दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इकदाम करें। और इस्लामाबाद को यकीन है कि आलमी बरादरी उसके दिफाई इकदाम की मुखालिफत नहीं करेगी, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई को कानूनी जवाज हासिल है। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन खबरदार करते हैं कि अगर दोनों ममालिक ने फौरी तौर पर मुज़ाकरात और एतमाद साजी का अमल शुरू नहीं किया तो यह तनाज़ा न सिर्फ 2 तरफा ताल्लुकात बल्कि पूरे खित्ते के लिए अमन के लिए संगीन खतरा भी हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आज पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की मुल्क से बेदखली और मौजूदा सिक्योरिटी हालात का जायजा लेने के लिए काबीना का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के अलावा तमाम सूबों के वज़राए आला और आला अस्करी क़यादत भी शरीक थी। उन्होंने ये कहा कि यह इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ है जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब की क़यादत में अफगान वफ़द और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, जिसमें दोनों ममालिक में मौजूदा तस्फिया तलब उमूर के ऊपर बातचीत होगी। तो आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा क्या होगा,